साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है फेनोल्फथालीन टेस्ट से। आप सब इस टेस्ट से वाकिफ़ हैं, पर इसकी केमिस्ट्री क्या है? ये टेस्ट क्यों परफॉर्म होता है? इसका बेसिस क्या है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो आज इस विषय पर ज़रूरी है बात करना। तो आज के अध्याय में सिर्फ हम बात करेंगे केमिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। क्लियर है? इसका हमने बनाया है पार्ट नंबर 2 भी, जिसमें हम लोग जो है बात करेंगे कि प्रोसेस क्या काम में लेता है एंटी करप्शन रिगार्डिंग द फेनोल्फथालीन टेस्ट, उसमें क्या खामियां होती है और हमें क्या-क्या बातें जो है ऑब्जर्व करनी चाहिए या उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर हो गया? तो हम लोग चलते हैं ऑन द स्क्रीन। आपसे एक दरख्वास्त है कि एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लें विद पेन और पेंसिल, और जो कुछ बता रहा हूं उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी? खुद को जो है क्लियर करना है कंसेप्चुअली एंड ट्राई टू अप्लाई द प्रिंसिपल टू योर केस, ताकि आपको बेनिफिट जो है मिल सके। पर क्लास जो आज की है ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आज हम समझते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को। ठीक है, चलते हैं ऑन द बोर्ड। देखिए, एंटी करप्शन केसेस में या सीबीआई केसेस में फेनोल्फथालीन टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है टू कंफर्म अ फैक्ट। वो फैक्ट क्या है कि टेस्ट जो है वो पिंक आया, नंबर 1। तो इसका मतलब क्या है कि अक्यूज ने करेंसी नोट्स को एक्सेप्ट किया था। तो इसके बेसिस पर कंक्लूजन्स जो हैं ड्रॉ किए जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट जो है कंफॉर्मेटरी टेस्ट नहीं है ब्राइब एक्सेप्टेंस का। इट कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोरोबोरेशन। अगर अक्यूज का प्लॉजिबल स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पे है, जिसके बेसिस पे वो ये कहता है कि उसने पैसे नहीं छुए, मीन्स पैसे जो है या तो ग्राफ्ट किए गए या फेंक कर भाग गया कंसर्न परिवादी, इतने में टीम आई, मुझसे पैसे उठवा लिए गए, तो वहां पर ये टेस्ट जो है अपनी रिलेवेंसी लूज कर देता है। तो इसका मतलब ये केवल एक कॉरोबोरेशन है, कन्फर्मेशन नहीं है। इवन मियर एक्सेप्टेंस भी है, मियर रिकवरी भी है, पर डिमांड साबित नहीं है तो कन्विक्शन नहीं हो सकता। तो ये बात जो है विशेष आप ध्यान रखिएगा और इसको यहीं पर नोट डाउन जो है कर लीजिएगा। फेनोल्फथालीन टेस्ट के बारे में एक चीज जो है प्रचलित है कि जैसे ही पिंक कलर आएगा तो उसका मतलब ये है कि अक्यूज ने रिश्वत को जो है लिया है। तो बेसिकली इट इज अ टेस्ट विच इज यूजुअली इन ट्रेंड या यूजुअली यूज्ड टू कैच अ पब्लिक सर्वेंट रेड हैंडेड। क्लियर हो गया? अब प्रश्न ये बनता है कि ये टेस्ट जो है यूज में क्यों लिया जाता है। देखिए, जो ये टेस्ट है ना हमको देखने को मिलेगा बीएनएसएस में, ना देखने को मिलेगा सीआरपीसी में, ना मिलेगा बीएसए में। तो ये टेस्ट आया कहाँ से और इसका बेसिस क्या है? जो ये फेनोल्फथालीन है ये बेसिकली एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। अब हम चल रहे हैं इसकी साइंस की तरफ। ठीक है जी, ये होता है यूज इन द केमिस्ट्री लैब एस पी एच इंडिकेटर। क्लियर हो गया? ये बेसिकली एक ड्राई पाउडर है, ये वाइट रंग का होता है और ये वर्चुअली विजिबल नहीं होता है, जिस कारण जब भी इसको अप्लाई करते हैं करेंसी नोट के ऊपर तो अक्यूज जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है इजीली, जिस कारण से जब इसको टीम पकड़ती है अक्यूज को और उसके हाथ जो है डिप करती है इन अ सॉल्यूशन जो कि बना होता है सोडियम कार्बोनेट का, तो रंग जो है वो पिंक आता है, जिसके बेसिस पे कंफर्मेशन जो है किया जाता है। पर वास्तव में ऐसा है या नहीं है, इसको भी जो है अपन चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, जो सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, ये बेसिकली एक बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हम डिजोल्व करते हैं एज पर साइंस फेनोल्फथालीन को इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा कि जो कंसर्न मॉलिक्यूल है वो लूज नहीं करेगा प्रोटॉन्स को, और जो प्रोटॉन है इसको हम लिखते हैं H प्लस के फॉर्म में। ये साइंस की बात है, केवल आपको समझ के चलनी है। जिस कारण से एक इलेक्ट्रॉन रिंग है
ये मेंटेन रहती है। जब रिंग मेंटेन रहेगी तो ये लाइट को ऑब्जर्व नहीं करेगी, जिस कारण से कलर नहीं आएगा अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो। इसके विपरीत अगर सॉल्यूशन जो है बेसिक है, उदाहरण के लिए अगर सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, जो मॉलिक्यूल है वो लूज करेगा H+ को, जिसको हम कहेंगे प्रोटॉन्स। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन रिंग है ये ओपन हो जाएगी, ये कलर को जो है ऑब्जर्व करेगी। जो कलर ऑब्जर्व होता है वो होता है ग्रीन लाइट, और अल्टीमेटली जो आउटपुट होगा वो होगा पिंक सॉल्यूशन। तो कुल मिला करके जो ये चेंज ऑफ कलर है, इसी के बेसिस पर जो ACB है वो निष्कर्ष निकालती है। क्लियर है? तो कुल मिला करके आज की क्लास में हमने समझ लिया कि फेनोल्फथालीन पाउडर जो है या फेनोल्फथालीन जो है वो क्या है, इसका यूज़ क्यों होता है बाय द ACB, और जो ये टेस्ट परफॉर्म होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट को यूज़ में क्यों लिया जाता है। और चौथी बात यहाँ जो आपको नोट डाउन करनी है कि ये टेस्ट जो है परफॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली। कई बार ऐसा देखा है मैंने, खासकर बात कर रहा हूँ हरियाणा की, कि जो कंसर्न आरोपी है उससे पैसा जो है रिकवर किया गया, उसके बाद उसका कन्फेशन जो है रिकॉर्ड किया गया। क्लियर है? उसकी तलाशी ली गई, उसके बाद ये टेस्ट जो है परफॉर्म होता है, ये टेस्ट हो जाएगा इनलीगल। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का N विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये टेस्ट जो है परफॉर्म करना है इमीडिएटली, और उसके बाद जो कंसर्न आरोपी है उसका लेना है स्पष्टीकरण एज पर रूल नंबर 47 ऑफ CBC गाइडलाइंस। क्लियर हो गया? उसके बाद जो आपके प्रोसेस है वो आप करते रहिए, जबकि यूजुअली होता नहीं है। अगर आपके केस में स्थिति है तो डेफिनेटली आप फायदा जो है ले सकते। तो हम समझते हैं नटशेल में वापस से स्थितियों को कि ये टेस्ट जो है कंक्लूसिव नहीं है, ये टेस्ट केवल काम आ गया कोरॉबरेशन के, और इसके अलावा जो कंसर्न टेस्ट है ये डाउटफुल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई आरोपी है, उसने हाथ लगा दिया किसी सतह पे या किसी दीवार पे या किसी दरवाजे पे या किसी खिड़की पे जहाँ ये पाउडर लगा हुआ ऑलरेडी, तो बेसिकली कलर जो है पॉजिटिव वहाँ भी आ जाएगा या कलर जो है पिंक हो जाएगा वहाँ पर। तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि ये टेस्ट जो है एक कन्फर्मेशन है, ये केवल एक कोरॉबरेशन है। पर उसमें भी अगर संदेह क्रिएट हो गया, जैसे मैंने बताया आपको, तो डेफिनेटली आप फ़ायदा जो है ले सकते हैं। और कई बार होता भी ऐसा कि अक्यूज़ जो है पैसे ले नहीं रहा था, पर जबरन देने का प्रयास करा कंसर्न परिवादी ने, या कंसर्न जो परिवादी है उससे पैसे फेंक दिए और अक्यूज़ से जो है उठवाए गए, या पैसा रख गया परिवादी जानकारी के बगैर कंसर्न अक्यूज़ को बुलवाया गया और पैसे जो है उठवाए गए। तो इसलिए जब भी ये स्थितियाँ पैदा होंगी जो कि सस्पेक्ट क्रिएट करने में जो है सक्षम है, इसका हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि फेनोल्फथालीन टेस्ट को जब हम देखें तो ये ना मान के बैठें कि हम अब बच नहीं पाएँगे, हम जो है मारे गए। इस टेस्ट को भी डाउटफुल कर सकते हैं। इसके लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशंस है उसको रखना होगा, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो सस्पेक्टेड है, इसको जो है रखना होगा, और ये शो करना होगा कि ये एक्सेप्टेंस जो है वॉलंटरी नहीं है, जबकि जो सिचुएशंस है उसको क्रिएट किया गया है, उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसको फैब्रिकेट किया गया है, ताकि जो इनोसेंट लोक सेवक है या पब्लिक सर्वेंट है उसको जो है इम्प्लीकेट किया जा सके। क्लियर है? तो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और अपने केस में अप्लाई करने का जो है प्रयास कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए अध्याय में।